वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे, जिससे उन्होंने कार्य के विभाजन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविका के लिए भिन्न-भिन्न साधन अपनाए। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, जो इस मंत्र में प्रकट होता है। ऋग्वेद फर्स्ट 113.6। कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ यश की, कुछ धन की संपत्ति की खोज में जाते हैं और कुछ आजीविका की खोज में। उषा ने लोगों को जागृत किया और वे अपनी विशिष्ट और भिन्न-भिन्न आजीविका की खोज में जाएं। ऋग्वेद में इतना ही कहा है कि केवल पुरुष सूक्त और आगे जाता है। यह श्रम के विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और श्रम के विभाजन की योजना को लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना में बदलता है तथा उसे निश्चित और स्थायी व्यावसायिक वर्गों में विभाजित करता है। पुरुष सूक्त ने इतनी विकृति क्यों की? पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से भिन्न होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद केवल मानव की बात करता है, भारतीय आर्य जाति की भी बात करता है, जो 5 कबीलों के समन्वय से बनी है। जो भारतीय कबीले आर्यजन में एकीकृत होकर एक समान जाति बन गई। ये 5 कबीले एक कैसे हुए, वह इन मंत्रों से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद 6:11.4। पांचों कबीले समवेत अग्नि में आहुति दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और दंडवत हो रहे हैं, मानो अग्नि मनुष्य है। ऋग्वेद 7:15.2। गृह का ज्ञानी और युवा स्वामी जो पांचों कबीलों के घरों में विद्यमान है। ये पांचों कबीले कौन से हैं, इस पर मतभेद है। यास्क ने निरुक्ति में इसके नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस बताए हैं। उपमन्यु के अनुसार इन कबीलों से 4 वर्ण और एक निषाद का अभिधान होता है। ये दोनों ही मत गलत लगते हैं। पहले तो इसलिए कि पांचों कबीलों की एक साथ प्रशंसा की गई है, जो निम्न मंत्रों से स्पष्ट है। ऋग्वेद 2.10। हमारा शौर्य 5 कबीलों में स्वर्ण भर भांति ज्योतिर्मय हो। ऋग्वेद 6वां 46.7। हे इंद्र, जो बल और पौरुष नहुस वंश और पांचों कबीलों में है, वह हम सबको प्रदान करो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन पांचों कबीलों में शूद्र शामिल होते तो निश्चय ही इनकी एक साथ प्रशंसा ना की जाती। फिर वर्ण शब्द का प्रयोग न कर जन शब्द का प्रयोग किया जाता है और जन शब्द का अर्थ पांचों कबीलों के सम्मिलित रूप का पर्याय है, न कि 4 वर्णों और निषाद का, जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है। ऋग्वेद प्रथम 108.8। हे इंद्र, हे अग्नि, यदि तुम्हारा निर्वास यदु, तरवस, द्रहयु, अनु और पुरु में है तो हे वीर, चहु ओर से आकर सोमरस का पान करो। इन्हीं 5 कबीलों में एक आर्य जाति बनी। यह अथर्ववेद के मंत्र तीसरे 24.2 से स्पष्ट है। ये 5 क्षेत्र, 5 कबीले मनु से उत्पन्न हुए हैं। एकता और चेतना की भावना से ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऋग्वेद के मंत्र सृष्टाओं और ऋषियों ने 5 कबीलों का ऐसा क्यों उल्लेख किया। प्रश्न उठते हैं, पुरुष सूक्त पांचों कबीलों की एक निष्ठा को मान्यता क्यों नहीं देता? इसके बजाय वह कबीलों के भीतर ही सामाजिक विभाजन को क्यों मान्यता देता है? पुरुष सूक्त जातीयता की तुलना में सांप्रदायिकवाद को अधिक महत्व क्यों देता है? पुरुष सूक्त की ऋग्वेद के साथ तुलना करने पर पुरुष सूक्त की कुछ पहेलियां प्रकाश में आती हैं। पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय मीमांसा करने पर कुछ और रहस्य प्रकट होते हैं। आदर्शों का अस्तित्व नियमों के रूप में आवश्यक है। कोई समाज अथवा व्यक्ति नियमों के बिना उन्नति नहीं कर सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना चाहिए, अतः कोई नियम अस्थायी रूप से निश्चित नहीं है। नियमों के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन तभी संभव है जब इन्हें पवित्रता का आवरण न दिया जाए। पवित्रता का आवरण मूल्यों की पुनरीक्षा में बाधा डालना है। एक बार पवित्रता अस्थायी बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इसी प्रकार चातुर्य वर्ण की व्यवस्था को पवित्रता और विधि के विधान की संज्ञा देकर उसे अस्थायित्व प्रदान किया है। पुरुष सूक्त ने विशेष प्रकार की व्यवस्था को आलोचना से परे और अपरिवर्तनीय बनाकर इसे इतना पवित्र बनाकर स्थायी क्यों बनाया? यह पुरुष सूक्त की पहली पहेली है, जिसका उत्तर समाजशास्त्र का विद्यार्थी चाहता है।
चातुर्य वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने में पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली है। प्रारंभ में वह भारतीय आर्य समुदाय की वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व को वास्तविक और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह धोखा है, क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से भिन्न नहीं है। वास्तविकता को आदर्श के स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद उसे ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है माना यह आदर्श ही है। या फिर धोखा है, क्योंकि आदर्श तो वास्तविकता से में पहले विद्यमान है। पुरुष सूक्त द्वारा वास्तविकता को आदर्श और आदर्श को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करना राजनीतिक इंद्रजाल या चाल है। मेरा अपना विश्वास है कि यह एक प्रकार का छल है। ऐसा प्रपंच विश्व के किसी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमानता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना स्वार्थ सिद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने की चेष्टा करता है। यह अपराध वृद्धि से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार स्थापित की गई असमानता स्थायी हो जाती है। यह धारणा नैतिकता के विरुद्ध है। किसी भी प्रबुद्ध समाज ने इस प्रकार के किसी मत को न तो स्वीकार किया और न ही मान्यता प्रदान की है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों और वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है, वह इस नैतिक सिद्धांत की मान्यता के कारण हुई है कि गलती से जो स्थापित हो गया वह कभी स्थापित नहीं होना चाहिए और उसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए। अतः इस दृष्टि से पुरुष सूक्त का सिद्धांत आशय से आपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। वर्ण विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से दबाए रखना पुरुष सूक्त का उद्देश्य समाज विरोधी है। यह दूसरी पहेली है। इन सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य पुरुष सूक्त की समाज शास्त्रीय समीक्षा से उभरता है, जो शूद्रों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्णोत्पत्ति ईश्वरकृत बताता है कि ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म दर्शन में न्याय संगत नहीं माना। यह पुरुष सूक्त का सिद्धांत विचित्र है। भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से होना तो और भी विचित्र बात है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण की पृष्ठभूमि से छिपा मूल उद्देश्य दो समस्याओं, पहला चारों वर्णों के कार्य आजीविका के साधन निश्चित करना तथा दूसरा पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करना है। विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति का समीकरण करने से इस सूत्र से लाभ मिलता है। शरीर का एक निश्चित भाग एक वर्ण की श्रेणी और उसका कार्य निर्धारित करता है।